हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ये यूनिट 5 का है, एनालॉग सर्किट KEC 402। तो इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, तो मैं पुनः जो है यहाँ पे जो है थोड़ा रिव्यू दूंगा, प्रॉपर्टी लिखूँगा और उसके बाद 1 बाय 1 एनालिसिस करूँगा, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग जो भी उसके एप्लीकेशंस हैं और उन पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर। जो एक आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है पूछी जाती है, ज़रूर 2 या 3 नंबर में वो पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। तो पहला करैक्टरिस्टिक्स है, जो ऑपरेशन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है उसका इनपुट रेजिस्टेंस RI बहुत ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है। इनपुट रेजिस्टेंस जो है RI बराबर इनफाइनाइट। तो इसे कई जगह इनपुट इम्पीडेंस भी लिखा है, तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा पॉइंट है आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस R0 बराबर क्या होता है, वो 0 होता है। तीसरा पॉइंट ओपन लूप वोल्टेज गेन। ओपन लूप वोल्टेज गेन, इसे या तो AOL या AV से, तो ये होता है माइनस इनफाइनाइट, या किसी बुक में ये इनफाइनाइट करके दे रखा होगा। फोर्थ, जो बैंडविड्थ होती है वो होती इनफाइनाइट। फिफ्थ पॉइंट, जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR, ये इसकी वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट। 6 पॉइंट है स्ल्यू रेट एस की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। आइडियल 7 जो है प्रॉपर्टी है आइडियल ओपन की। 7th प्रॉपर्टी है आउटपुट बराबर 0 होता है व्हेन B1 बराबर B2 और इंडिपेंडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ B1। 8 जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो जो आइडियल ओपन होता है उसका पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है। तो 9.9 प्रॉपर्टी है इसकी, जो है ओपन आइडियल ओपन की इनपुट बायस करंट IB क्या होती है, वो 0 होती है। 10th प्रॉपर्टी है इनपुट ऑफसेट करंट क्या होता है, I0 क्या होता है, वो 0 होता है। 11th है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VI0 क्या होता है, ये 0 होता है। 12th जो है प्रॉपर्टी है आउटपुट वोल्टेज रेंज क्या होती है, इसकी इनफाइनाइट होती है। तो ये 12 प्रॉपर्टी है, मोस्टली आपको 6 बुकों में मिलेंगी, तो मैंने ये डिफरेंट बुक से जो है कलेक्ट की है। ये 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछी जा सकती है, तो इसे याद कर लेना। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। 2 होते हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, तो इनका हम रिव्यू पढ़ेंगे, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो देखिए, ऑपरेशन एम्पलीफायर की जो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर होती है उसकी एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 2 अजम्पशन बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये 2 अजम्पशन नहीं होंगी तो इसकी एनालिसिस पॉसिबल नहीं होती। तो पहला अजम्पशन है इनपुट वोल्टेज डिफरेंस इज 0, VID बराबर 0। तो ये देखिए, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है, ये 3 पे आउट, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये I माइनस और ये इसमें I प्लस, इसके क्रॉस वोल्टेज होता है VID। तो ये क्या होता है, वो 0 होता है। ये क्यों 0 होता है, क्योंकि इसका आइडियल ओपन की बात कर रहे हैं, तो A बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो VID इंटू A बराबर क्या होता है, V आउटपुट होता है। तो VID बराबर क्या हो जाएगा, V आउटपुट अपॉन A बराबर, ये इनफाइनाइट रख दें तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसलिए क्या होता है, ये VID बराबर 0 होता है।
तो और इसका जो एक और एजम्पशन लिया था, इनपुट करंट्स आर जीरो। ओपन में जो भी करंट्स जाती हैं वो क्या होती है, जीरो होती है। जैसे इस टर्मिनल में जा रही करंट आई माइनस क्या हुई, वो जीरो होगी, इसमें भी क्या होगी, जीरो। तो दो ही एजम्पशन जो हम रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्किट ऑफ एनालिसिस ऑफ सर्किट कंटेनिंग आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा होगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो इसकी एनालिसिस करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या होता है, ओपन होता है, इस पे माइनस और ये प्लस। 3 पे आउटपुट होता है, 2 पे पॉजिटिव और 1 पे नेगेटिव होता है। तो देखिए 3 पे क्या लिया जाता है, इसका आउटपुट लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या रजिस्टर जोड़ते हैं, नेटवर्क जोड़ते हैं। तो देखिए ये है R1 और ये दो रजिस्टर लिए गए, ये R2 और R1 के साथ ये सप्लाई जोड़ दिया गया, ये प्लस माइनस V इनपुट, और जो टर्मिनल 2 है पॉजिटिव उसको कर दिए ग्राउंड। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस जो है ये कहाँ जोड़ा गया, नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ा गया। ये तो R2 क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक जो है प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि एम्पलीफायर की बात हो रही है तो हमें क्या प्रोवाइड करना है, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करना है। तो आउटपुट हमेशा जो भी रेजिस्टेंस से दिया जाएगा वो नेगेटिव के थ्रू दिया जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही। तो इसमें क्या होता है, एक ऑपरेशन एम्पलीफायर होते हैं, दो रेजिस्टेंस होते हैं। R2 जो है क्या करता है, जो फीडबैक नेगेटिव फीडबैक की तरह बिहेव करता। तो हम इसका जो है पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो एज्यूम चलते हैं कि ए वी क्या है, इसका जो है वो इनफाइनाइट है। ए वी क्या होगा, इसका इनफाइनाइट होता है। आइडियल की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये से मान लेते हैं, अगर V1 मान लेते हैं ये वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज वो क्या हो जाएगा, VID हो जाएगा। VID बराबर क्या होगा, V1 माइनस का वो V2, या V2 माइनस V1 हो जाएगा VID, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव वोल्टेज। तो हम इसमें फाइंड करेंगे वोल्टेज गेन ओवरऑल G, इसे बोलेंगे G फाइंड करना। उसके बाद R इनपुट फाइंड करना, R आउटपुट फाइंड करेंगे इस सर्किट का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ओवरऑल मतलब G क्लोज लूप गेन फाइंड करेंगे। तो हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने से पहले इसमें जो है कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है ये क्या होता है, हमारा VID होता है। इसका गेन क्या होता है, A B, ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो जो V आउटपुट होता है वो क्या होता है, AV इन टर्म्स ऑफ VID। तो VID बराबर क्या होता है, V आउटपुट अपॉन A। तो A क्या हमारा इनफाइनाइट आइडियल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ इनफाइनाइट रख देंगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो VID बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो अच्छा VID क्या है, डिफरेंस वोल्टेज है। तो ये V2 माइनस V1 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो V2 बराबर ये V1। तो ये क्या हो गया, वर्चुअल शॉर्ट हो गया। ये तो वर्चुअल शॉर्ट हो गया। पर इसमें क्या होता है कि एक टर्मिनल हमारा क्या कर दिया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है। तो जैसे ही हमारा ग्राउंड होता है तो V2 बराबर क्या है, जीरो। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा, हमारा ये ग्राउंड हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की। अगर एक टर्मिनल हमारा ग्राउंड हो तो दूसरा वही एज्यूम क्या माना जाएगा, वो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा हमारा वर्चुअल, किसे, इस वाले कॉन्सेप्ट से। तो दूसरा भी क्या हो गया, वो भी ग्राउंड होगा। V1 बराबर क्या हो जाएगा, वो जीरो। तो ये अजेम चल के चलते हैं, अगर एक टर्मिनल इन्वर्टिंग में है जीरो तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा भी क्या ऊपर वाला नेगेटिव वाला वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। एक और बात इस कॉन्फ़िगरेशन की है, इसको जो है ज़्यादातर इसको बोला जाता है वोल्टेज शंट
एम्पलीफायर जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, या शंट एम्पलीफायर, या शंट फीडबैक एम्पलीफायर। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में मिलेगा, कंपटीशन की एग्ज़ाम में। तो अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो देखिए, ये ए पॉइंट पे क्या लगाते हैं, KCL लगाते हैं। तो ये KCL एट ए पॉइंट, तो लिखते हैं V1 माइनस का V इनपुट अपॉन R1 प्लस V1 माइनस का V आउटपुट अपॉन R2 बराबर 0। तो V1 बराबर क्या है, वो 0 है, तो इसमें रख देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो इसमें रखेंगे तो ये 0 माइनस का V इनपुट अपॉन R1 प्लस का 0 माइनस V आउटपुट अपॉन R2 बराबर 0। तो माइनस का V आउटपुट अपॉन R2 बराबर माइनस का V इन प्लस का V इनपुट अपॉन R1। तो V आउटपुट बराबर ये माइनस का R2 अपॉन R1 इंटू V इनपुट। तो वोल्टेज गेन ओवरऑल, तो V आउटपुट अपॉन V इनपुट बराबर माइनस R2 अपॉन R1। तो इसे G से रिप्रेजेंट किया जाएगा, G से, या तो देखिए जो क्लोज लूप निकल के आया उसे G या ACL बोलते हैं, बराबर माइनस R2 अपॉन R1। तो इन दोनों को समझते हैं। तो देखिए आउटपुट इन्वर्टिंग क्यों कहा गया, जो भी हमारा इनपुट होता है उसको क्या करते हैं, इन्वर्ट करके देता है। मान लीजिए अगर ये इनपुट है हमारा, इस टाइप का कोई एक इनपुट है B इनपुट, तो जो आउटपुट आएगा वो मल्टीप्लाई करके जो है एम्पलीफाई होके क्या देगा आपको, जो है इसका, ठीक है, ये VM, ये माइनस का VM, तो इसके टाइम शो करके देगा। तो इस टाइप का आपको जो है आउटपुट कुछ कैसे करके मिलेगा, V आउटपुट, ठीक, रिवर्ट 180 डिग्री। तो जो ये निगेटिव साइन है तो इसमें क्या होता है, ये फेज शिफ्ट कितना होगा, फेज रिवर्सल कितना हो रहा है, 180 डिग्री। इन्वर्टिंग में जो है एम्पलीफायर में, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर फेज रिवर्सल होता है बराबर माइनस 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। अब गेन की बात करते हैं, G की वैल्यू माइनस R2 अपॉन R1। तो देखिए G हमारा मैक्सिमम कब होगा, G मैक्स की बात करते हैं, यदि R2 हमारा क्या होगा, मैक्स होगा, और R1 क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा, तो G हमारा क्या मिलेगा, मैक्स मिलेगा। कहने की मतलब जब भी हम डिजाइन करेंगे तो क्या होगा, R2 इज ग्रेटर देन R1 या R1, तो हमें ये मिलेगा। तो G हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन मिलेगा, वैल्यू जो भी हमारी आएगी ग्रेटर देन। तो यहाँ लिख सकते हैं, तो G मैक्स बराबर माइनस R2 अपॉन R1, और ये R2 इज ग्रेटर देन R1। तो G मिनिमम बराबर माइनस R2 अपॉन R1, तो R1 इज ग्रेटर देन R2। तो पैसिव कंपोनेंट जो हमारे रेजिस्टेंस, उन पे इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो ये मिनिमम का होगा जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो मिनिमम हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इस केस में वो अटेन्यूएशन होता है, हमारा गेन क्या हो जाता है, वो अटेन्यूएट हो जाता है, कम हो जाता है गेन। इसमें इस केस में क्या होता है, गेन हमारा वो जो है ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए एक जगह दे रखा होता है, मान लीजिए कहीं रेजिस्टेंस में क्या है, X% का क्या है, टॉलरेंस है, क्या देखा हो, रेजिस्टेंस R1 और R2 में क्या है, X% का टॉलरेंस इन R1, X% टॉलरेंस इन R1 एंड R2। तो इसका मीनिंग समझते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, R1 बराबर ये R1
और ये प्लस माइनस x%, R2 प्लस माइनस x%। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो R1 इसका जो है प्लस माइनस x% पहले इसका जो है x% निकाल लेंगे R1 के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा, x/100। तो x% ऑफ R1, तो ये R1 बराबर R1 प्लस माइनस ये R1 x/100। तो ये हो गया। तो इसको जो है देखिए इस तरीके से 100 R1 प्लस माइनस R1 x/100 तो बराबर, तो देखिए R1 कॉमन ले लिया जाएगा अपॉन 100 और ये 100 प्लस माइनस x, ये आ गया। तो एक इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, R1 मैक्स, एक बार पॉजिटिव लेंगे तो R1/100 प्लस 100 प्लस का x। मिनिमम क्या होगी वैल्यू, RI मिनिमम बराबर R1/100 और ये 100 माइनस का x। ये इसी प्रकार से R2 के लिए, तो देखिए R2 के लिए ये आया, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे R2/100 और ये R2 100 माइनस प्लस माइनस x। तो अगर R2 मैक्स की बात करते हैं तो आ जाएगा R2/100 इंटू 100 प्लस x। R2 मिनिमम की बात करते हैं तो R2/100 और ये 100 माइनस x। ये तो ये बात हुई। तो अगर हम इनकी बेसिस पे गेन निकालें तो जी मैक्स बराबर क्या होगा, माइनस R2 मैक्स अपॉन R मिनिमम x बराबर माइनस R2 मैक्स की वैल्यू ये है R2/100 ये 100 प्लस x अपॉन R2 मिन की वैल्यू है R2/100 और ये 100 माइनस x। तो देखिए सॉरी ये R1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या जाएगा, माइनस का R2/R1 ये आ जाएगा 100 प्लस x/100 माइनस x जी मैक्स, माइनस का R2/R1 ये आ जाएगा 100 प्लस का x/100 माइनस का x। और जी मिनिमम आएगा माइनस का R2 मिनिमम अपॉन R1 मैक्स। तो माइनस का R2 ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस का x अपॉन 100 अपॉन R1 की वैल्यू है R1/100 और ये 100 प्लस का x। तो देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस R2/R1 तो ये आ जाएगा 100 माइनस x अपॉन 100 प्लस x। ये आ गया जी मिनिमम। तो देखिए अगर हम ये लेते हैं R1 बराबर 1 किलो ओम, R2 बराबर 10 किलो ओम, अगर 5% का टॉलरेंस रहते हैं इन दोनों, तो देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा R1 बराबर 1 किलो ओम को लिखेंगे 1000 प्लस माइनस 5%, R2 को लिखेंगे 10,000 प्लस माइनस 5%। तो इस परसेंट को क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करके यहाँ प्लस माइनस कर देंगे। देखिए R1 बराबर 1000 प्लस माइनस 1000 इंटू का 5/100। तो देखिए यहाँ पे कितना रह जाएगा, ये 10। तो 1000 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 50। तो R1 इसी प्रकार से R2 बराबर 10,000 प्लस माइनस 10,000
इंटू 5/100। इससे 2 बिंदी ख़त्म हो जाएंगी तो ये क्या जाएगा 10,000 प्लस माइनस ये 500। तो एक वैल्यू देखिए R1 मैक्स की वैल्यू आएगी, एक बार इसका पॉजिटिव ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 0 ये 10,000 50 आ जाएगा। R मिनिमम आ जाएगी 10,000 माइनस का 50 बराबर ये 950 आ जाएगी। एक बार इसकी वैल्यू करते तो R2 की वैल्यू एक बार मैक्स आ जाएगी वैल्यू, तो देखिए 10,000 प्लस 500, तो देखिए ये कितना जाएगा 10,500 आ जाएगा R2 मैक्स। और R2 मिनिमम की वैल्यू देखिए क्या आएगी 10,000 माइनस का 500, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9500। तो एक तो ये मेन तरीका वैसे मैंने वो निकाला। तो अब हम निकालेंगे इसका जी मैक्स और जी मिनिमम। तो जी मैक्स बराबर तो माइनस का मैंने बताया मैक्स कब होगा, ये R2 मैक्स होगी वैल्यू और ये R1 मिनिमम होगा। तो हमें क्या मिलेगा जी मैक्स, और जी मिनिमम कब होगा, ये R2 मिनिमम होगा और R1 ये मैक्सिमम होगा। तो ये बेसिकली दे रखा होता है किसी किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा, तो इसका ये मीनिंग है यहाँ पे इस तरीके से। तो वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। तो जी मैक्स बराबर माइनस R2 मैक्स, तो R2 मैक्स कितना है ये, तो देखिए R2 मैक्स कितना है हमारे पास, ये 10,500 अपॉन और R1 मिन कितना 950। तो इसकी वैल्यू आएगी, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का 11.05। तो ये निगेटिव इसका क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड जी मैक्स बराबर क्या जाएगा ये 11.05। तो ये वैल्यू आएगी एक। जी मिनिमम बराबर माइनस, तो ये R1 क्या होगा हमारा मैक्सिमम होगा, R2 क्या होगा हमारा मिनिमम होगा। तो ये कितना आएगा 950 अरे 9500 अपॉन और ये R1 मैक्स कितना हुआ हमारा 10,050। तो ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी वैल्यू, देखते हैं इसमें 9500 डिवाइडेड बाई 9.407, तो माइनस का 9.407 माइनस का 9.047, तो इसको ले लेंगे 45। तो जी मिनिमम बराबर माइनस 9.05, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तभी ये लाए जी मिनिमम बराबर ये 9.05। तो ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में ली जाएगी तब इतनी आएगी, ये वैल्यू आएगी तब हमारी ये इतनी आएगी। इस तरीके से वो भी हमने फार्मूला निकाला था कि जब वो x% हो तो इस तरीके से आपको निकालना जी मैक्स और जी मिनिमम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली कभी कभी ये दे रखा होता है, इसका मीनिंग ये है। तो देखिए अब हम इसका क्या निकालेंगे आर इनपुट निकालेंगे। तो आर इनपुट निकालने के लिए तो क्या होगा वी इनपुट अपॉन I1 फाइंड करेंगे। तो देखिए I1 बराबर लिख लेंगे V इनपुट माइनस का V1 अपॉन R1। तो V1 बराबर क्या रख देंगे इसमें 0 ड्यू टू द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। तो I1 बराबर V इनपुट माइनस 0 अपॉन R1, तो I1 बराबर V इनपुट अपॉन R1, तो V इनपुट अपॉन I1 बराबर क्या हो जाएगा R1। तो ये क्या हो जाएगा R इनपुट बराबर R1। तो देखिए
इसका जो है इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है इन्वर्टिंग का, जो यहाँ सोर्स के साथ रेजिस्टेंस होता है वो होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आर इनपुट इसका निकल के आया ये। तो देखिए अब इस सर्किट का निकालेंगे आर आउटपुट। तो आर आउटपुट फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या कनेक्ट करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करने से यहाँ पे क्या लगाएंगे, वो एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करके करंट मेजर करेंगे, इसे क्या कर देंगे, सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो देखते हैं इस तरीके से, ये माइनस ये प्लस, ये देखिए क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ये है R1 और ये है R2 और यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया, एक सप्लाई V टेस्ट कर दिया। इसमें क्या जा रही होगी, ये I टेस्ट जा रही होगी। तो देखिए इसमें क्या जा रही करंट, ये I2, इसमें क्या जा रही करंट, ये I1। तो देखिए KCL लगाते हैं नोड B1 पे, KCL एट नोड B1। तो देखिए ये करंट आ रही और ये करंट दो क्या जा रही, बाहर जा रही। तो ये I1 प्लस ये I माइनस होगी करंट बराबर ये I2। तो I माइनस करंट बराबर क्या हो जाएगा, ये जीरो होगी। तो I1 बराबर ये I2। तो ये I1 बराबर I2 हो जाएगी। तो VT फाइंड करते हैं। तो VT बराबर हो जाएगा, तो देखिए इसमें ऐसे के लूप लगा देते हैं इक्वेशन। तो VT बराबर I2 R2 प्लस I1 R1, क्योंकि I1 बराबर I2 है। तो VT बराबर ये हो जाएगा I1 R2 प्लस I1 R1 बराबर ये I1 ये R1 प्लस R2। अगर हम I1 की वैल्यू निकालना है तो देखिए I1 की वैल्यू कहाँ से निकाली जाएगी, इससे। तो I1 बराबर क्या होगा, V1 अपॉन R1, क्योंकि V1 बराबर क्या है, वो जीरो है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। तो I1 बराबर क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ रख देते हैं। तो VT बराबर ये जीरो इंटू R1 प्लस R2 बराबर जीरो। तो VT बराबर आ गया जीरो। तो R0 बराबर आएगा हमारा, तो ये जीरो अपॉन IT बराबर ये जीरो। तो R आउट आ गया हमारा जीरो। तो इसका मतलब है, तो देखिए अगर R आउटपुट बराबर जीरो, अगर यहाँ पर लोड कनेक्ट कर दें ऑपरेशन एम्पलीफायर पे, यहाँ पे ये माइनस प्लस और ये इस तरीके से R2 ये R1 और ये V इनपुट R1। तो अगर हम इस पर लोड कनेक्ट कर दें तो हमारा आउटपुट लोड पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन हमारा आउटपुट क्या आएगा, वो जीरो आएगा। तो देखिए ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसमें देखिए हमने कुछ पैरामीटर निकाली, वो साइड में लिख ली। ओवरऑल गेन जो है क्लोज लूप गेन निकला, वो -R2 अपॉन R1। इनपुट इम्पीडेंस है ये R1, आउटपुट इम्पीडेंस है ये R0, फेज रिवर्सल है ये 180 डिग्री। तो ये तो हुआ हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। अब हम पढ़ेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आइडियल, उसमें क्या ऑप एम्प यूज करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब हम पढ़ेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये देखिए हमारी नॉन इन्वर्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें देखिए इसको बोलते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर, दूसरा नाम होता है इसी सर्किट का सीरीज शंट एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर, सीरीज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, और तीसरा नाम होता है इसका वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर। ये तीनों ही नाम पूछे जा सकते हैं।
कि नॉन इन्वर्टिंग को क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें जो है उसमें वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट था, इसमें वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये VID होता है, तो V आउटपुट बराबर क्या होता है, V इंटू VID होता है। तो VID बराबर V आउटपुट अपॉन AV, तो ये V आउटपुट अपॉन इनफाइनाइट बराबर 0। तो VID बराबर क्या हो जाएगा, ये 0। तो V1 बराबर ये V2। तो ये क्या होगा, VID बराबर वोल्टेज क्या हो गया, वो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वो शॉर्ट हो गया। तो ये शॉर्ट की कंडीशन होती है, शॉर्ट बिटवीन V1 एंड V2, V1 एंड V2 कब होता है, जब इनफाइनाइट गेम होता है। तो यहाँ से निकल गया V1 बराबर V2। तो यहाँ पे क्या है, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं V1 बराबर V2 वर्चुअल शॉर्ट। तो इसमें ग्राउंडेड नहीं किया जाता है, अगर ग्राउंड कर दिया जाता है एक टर्मिनल तो उसे बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। इसमें क्या है, यहाँ पे कोई टर्मिनल ग्राउंड नहीं किया गया, तो V2 पे दिया गया है वो सप्लाई, लेकिन नेटवर्क कनेक्टेड किया गया है वो फीडवर्क पे। तो देखिए ये V1 निकालते हैं, क्योंकि V2 बराबर क्या है, V1 है, V इनपुट है, तो V1 निकालते हैं। तो V1 पे KCL लगा देते हैं, KCL एट V1। तो V1 पर लगाएंगे तो ये आ जाएगा V1 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस V1 माइनस V0 अपॉन R2 बराबर 0। तो V1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बराबर V0 अपॉन R2। तो ये V1 ये R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2 बराबर ये V0 अपॉन R2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, V1 R1 प्लस R2 अपॉन R1। तो देखिए इसका जो है V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर V2 है, और V2 बराबर क्या है, वो V इनपुट है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V इनपुट, तो इसमें रख देते हैं। तो V आउटपुट बराबर V इनपुट 1 प्लस R2 अपॉन R1। तो V0 अपॉन V इनपुट बराबर 1 प्लस R2 अपॉन R1। तो ये हो जाएगा हमारा गेन, G बराबर 1 प्लस R2 अपॉन R1। ये क्लोज लूप गेन आ गया ये। तो देखिए इसमें फेज शिफ्ट कितना है हमारा, वो 0 है, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव साइन नहीं हो रहा, कि जैसा आउटपुट दोगे वैसा ही एम्पलीफाई करके इतने टाइम्स करके आपको दे देगा। अब इसका इनपुट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, देखिए ये माइनस प्लस, ये R2, ये R1, ये ग्राउंडेड, और ये प्लस माइनस V इनपुट। तो देखिए इसमें जो क्या जा रही है, ये I प्लस बराबर क्या जा रहा है, ये 0 जा रहा है। तो R इनपुट बराबर इसमें होगा V इनपुट अपॉन I प्लस, तो I प्लस की वैल्यू क्या है, 0, तो V इनपुट अपॉन 0 बराबर ये इनफाइनाइट। तो इसमें जो R इनपुट होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट, और R आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, वो 0 ही होगी इसमें, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देंगे तो सेम हो जाएगा। जब शॉर्ट कर दोगे तो ये क्या होगा, ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएगा। तो देखिए इसमें R आउट बराबर क्या निकल के आएगा, R नॉट बराबर क्या निकल के आएगा, 0, सेम है। इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो वही वाली कन्फिगरेशन बन जाएगी हमारी, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसके जो है लिख लेते हैं। तो देखिए ये नॉन इन्वर्टिंग का जो एम्पलीफायर है, इसमें हमने ये पैरामीटर फाइंड किए। G की वैल्यू आई 1 प्लस R2 अपॉन R1, R इनपुट की वैल्यू आई इनफाइनाइट, R आउटपुट आया ये, R फेज शिफ्ट आया ये। तो देखिए इन दोनों में जो है ये समरी टेबल है, ये अंतर में ये पूछा जा सकता है। तो देखिए इसकी G की वैल्यू आई थी माइनस R2 अपॉन R1, इसकी आई थी 1 प्लस R2 अपॉन R1, इसका आया था R1, इसका आया था इनफाइनाइट। ये वैरी होती है, ये लो होता है, ये 0 और ये 0, ये
180 डिग्री फेज शिफ्ट होता, ये 0 फेज शिफ्ट होता। तो देखिए अगर अंतर पूछा है 1 2 3 अंतर ये होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।